और जेट एयरवेज का एक विमान फ्लाइट 555 तूफानों के बीच से होते हुए कोची में लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूफान इतनी तेज थी कि एक के बाद एक 6 बार प्लेन को लैंड कराने की कोशिश किया गया, फिर भी पायलट्स असफल रहे। अब प्लेन में इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि वो किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाकर लैंड करे। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनकी किस्मत लिखी जा चुकी है। ये हादसा इतना खतरनाक था कि इस पर एक मूवी भी बनने जा रही है जिसका नाम है रनवे 34। आखिर कैसे बचाया गया इस प्लेन को, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 18 अगस्त 2015 जेट एयरवेज 555 दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन में 142 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। अंधेरी रात में ये प्लेन समुद्र के रास्ते से होते हुए भारत की ओर निकल पड़ा। इस प्लेन को केरला के कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। उस दिन केरला में बहुत बारिश हो रही थी। तेज बारिश और अंधेरे की वजह से रनवे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रात के करीब 11 बजे फ्लाइट 555 केरला के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। धीरे धीरे ये प्लेन रनवे के हेडिंग को फॉलो करते हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो एयरपोर्ट के नजदीक जा रहे थे वैसे वैसे विजिबिलिटी भी और भी कम होती जा रही थी, इतनी कम कि रनवे भी दिखाई देना बंद हो गया। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अगर रनवे ही ना दिखे तो भला प्लेन लैंड कैसे करेगा। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, प्लेन को लैंड कराने के बजाय प्लेन के थ्रस्ट को बढ़ाकर वापस से प्लेन को टेक ऑफ करा देना, यानी कि गो अराउंड कर लेना। अब धीरे धीरे प्लेन क्लाइंब करता गया और एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर फिर से प्लेन को रनवे पर लैंड कराने की कोशिश करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद प्लेन एक बार फिर से प्लेन रनवे से अलाइन होकर एयरपोर्ट के नजदीक आने लगा, लेकिन अफसोस इस बार भी पायलट को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। बस तेज आवाजें, घना कोहरा के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में प्लेन को लैंड कराना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए पायलट ने एक बार फिर से प्लेन के थ्रस्ट को बढ़ाते हुए दूसरी बार गो अराउंड करने के लिए निकल पड़े। अब पायलट्स ये डिसाइड करने में लगे हुए थे कि आखिर करे तो क्या करे, रनवे तो हमें दिख ही नहीं रहा है। अगर हम इसी तरह से गो अराउंड करते रहेंगे तो फ्यूल खत्म होने का भी खतरा बढ़ता जाएगा। हालांकि जेट एयरवेज 555 के टेक ऑफ से पहले प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल भी डाला गया था। प्लेन को दोहा से कोची आने तक का फ्यूल, अगर किसी इमरजेंसी के कारण प्लेन कोची में लैंड ना कर पाए तो प्लेन के पास किसी दूसरे एयरपोर्ट तक जाने का भी फ्यूल डाला गया था। इसके अलावा भी 30 मिनट का एक्स्ट्रा फ्यूल भी डाला गया था। इन केस अगर पहले अटेम्प्ट में अगर प्लेन लैंड ना कर पाए तो वो दूसरी बार भी ट्राई कर सकता है। इसी तरह से कैलकुलेट करके सभी प्लेन्स में फ्यूल डाला जाता है। फ्लाइट 555 के पायलट के पास एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी। अब तक प्लेन को 2 बार गो अराउंड कराया जा चुका था। इसी चक्कर में 30 मिनट का एक्स्ट्रा फ्यूल भी खत्म होने चला था। फ्यूल के खत्म होने के साथ साथ प्लेन को बचाने की सारी उम्मीदें भी खत्म होती जा रही थी। उधर पैसेंजर्स भी बार बार गो अराउंड की वजह से काफी घबराए हुए थे। पायलट के पास अब 2 ही रास्ता बचा था, जिसमें से वो सिर्फ एक रास्ते को ही सेलेक्ट कर सकते थे। पहला रास्ता ये कि एक बार फिर से प्लेन को लैंड कराने की कोशिश किया जाए, और दूसरा रास्ता ये कि तीसरी बार लैंडिंग अटेम्प्ट ना करके पास के ही एयरपोर्ट बेंगलोर चले जाएं। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी, अगर वो तीसरी बार लैंडिंग करने की कोशिश करते और इस बार भी लैंडिंग करने में असफल हो जाते तो उसके बाद प्लेन में उतना फ्यूल नहीं बचता कि वो पास के बेंगलोर एयरपोर्ट में पहुंच पाए। यानी कि अब पायलट्स करो या मरो की हालत में आ चुके थे। यहाँ पर पायलट ने इन दोनों रास्तों के बीच एक तीसरा रास्ता निकाला। उन्होंने एटीसी को कहा कि हम एक और बार प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसमें भी असफल रहें तो हमारे पास इतना फ्यूल नहीं बचेगा कि हम बेंगलोर जा पाएं, लेकिन इतना फ्यूल तो जरूर बचेगा कि हम पास के एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम पहुंच जाएं। यहाँ पर त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर से काफी नजदीक था। सारा कैलकुलेशन कर लेने के बाद अब प्लेन तीसरी यानी कि आखिरी बार प्लेन को लैंड कराने के लिए कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलाइन होने की कोशिश करने लगा।
तीसरी बार लैंडिंग अटेम्प्ट के दौरान भी उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम पहले के जैसे ही बनी हुई थी। तीसरी बार की ये कोशिश भी असफल ही रहा। पायलट को फिर से रनवे दिखाई नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने फिर से प्लेन को क्लाइंब कराना शुरू कर दिया। 3 बार कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंडिंग अटेम्प्ट किया जा चुका था। बेंगलोर जाने के लिए भी फ्यूल नहीं बचा था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बच गया। वो रास्ता था प्लेन को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट ले जाने का। अब प्लेन त्रिवेंद्रम की ओर निकल पड़ा, लेकिन एक और मुसीबत एयरपोर्ट में उनका इंतजार कर रही थी। उस एयरपोर्ट में ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं था। ILS लो विजिबिलिटी में भी प्लेन को रनवे में लैंड कराने में मदद करता है। अब यहाँ पर पायलट को VOR अप्रोच करना था, यानी कि बाहर का नजारा देखते हुए कॉकपिट के रो डाटा को कैलकुलेट करके इस प्लेन को लैंडिंग कराना था। लेकिन VOR अप्रोच के लिए विजिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि नहीं था। त्रिवेंद्रम ATC ने तो कह दिया कि लैंड कर जाओ, लेकिन जब रनवे ही दिखाई ना दे तो इतना विशाल प्लेन आखिर कैसे लैंड करेगा। प्लेन धीरे धीरे नीचे आता गया, पर त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर भी हालात कोची एयरपोर्ट के जैसा ही था। अब पायलट ने वापस से प्लेन को क्लाइंब करा दिया और फिर से गो अराउंड का डिसीजन लिया। ये फ्लाइट 555 का चौथा गो अराउंड था। अब प्लेन के टैंक में लगभग 1500 kg फ्यूल बच गया। ये 1500 kg सुनने में ज्यादा लगता होगा, पर किसी प्लेन को उड़ाने के लिए ये बहुत कम है। फ्लाइट 555 जैसा प्लेन गो अराउंड करते समय लगभग 6000 kg फ्यूल बर्न करता है 1 घंटे में। सिचुएशन क्या रही होगी आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। गो अराउंड करने के साथ साथ पायलट ने फ्यूल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया। प्लेन में अब कभी भी फ्यूल खत्म हो सकता था। अब ATC सब काम छोड़कर फ्लाइट 555 के पीछे पड़ गए ताकि किसी भी तरह से इसे लैंड कराया जा सके। तुरंत ही ATC ने वहां का एयर स्पेस क्लियर कर दिया और पायलट से कहा कि आपको खुली आजादी है, चाहे जैसे भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस प्लेन को सुरक्षित लैंड कराओ। दोस्तों, ऐसे कंडीशन में कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। ग्लाइड स्लोप, सेंटर लाइन, टचडाउन पॉइंट, सारे रूल्स गए तेल लेने। अब पायलट ने विजुअल अप्रोच में ही प्लेन को लैंड कराने का डिसीजन लिया, क्योंकि VOR अप्रोच में बहुत बड़े एरिया से होकर प्लेन को उड़ाना पड़ता है, जबकि विजुअल अप्रोच में स्मॉल एरिया में कम डिस्टेंस में भी प्लेन को उड़ाया जा सकता है। इसलिए विजुअल अप्रोच यहाँ पर बहुत जरूरी था। अब धीरे धीरे प्लेन नीचे आता गया। पायलट्स गौर से देख रहे थे कि काश रनवे दिख जाए, लेकिन नहीं, इस बार भी उन्हें रनवे दिखाई नहीं दिया। पायलट ने प्लेन को फिर से टेक ऑफ करा दिया। ये फ्लाइट 555 का 5वां गो अराउंड था। विजुअल अप्रोच ने भी काम नहीं किया। रनवे पर लैंड कराने के लिए रनवे तो दिखाई देना चाहिए ना। बची खुची फ्यूल लेकर प्लेन फिर से विजुअल अप्रोच के लिए निकल पड़ा। रनवे का एक चक्कर लगाया, पर फिर भी उन्हें रनवे दिखाई नहीं दिया। ये फ्लाइट 555 का 6ठा गो अराउंड था। इस गो अराउंड के बाद प्लेन के टैंक में फ्यूल खत्म हो गया। अब एक भी गो अराउंड करना नामुमकिन था। अगर अब भी प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगाता तो बीच में ही कहीं ये प्लेन क्रैश हो जाता, लेकिन अब भी ये प्लेन कुछ मिनटों का फ्यूल लिए हवा में उड़ रहा था। यहाँ पर पायलट ने डिसीजन लिया कि हम भले ही एयरपोर्ट का एक चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन हम आधा चक्कर लगा सकते हैं, और इस आधे चक्कर को पूरा करते करते प्लेन रनवे के ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच सकता है। यानी कि अब भी एक चांस था प्लेन को रनवे 32 पर लैंड कराने का। पायलट ने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने प्लेन को 180 डिग्री में मोड़कर उसी डायरेक्शन में प्लेन को लैंड कराने के लिए निकल पड़े। इसके सिवाय अब कोई रास्ता भी तो नहीं था। अब प्लेन 180 डिग्री मुड़कर रनवे की ओर बढ़ने लगा। फर्स्ट ऑफिसर ने पूछा कि सर, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कैप्टन ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे प्लेन रनवे के नजदीक आता गया। कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। जो भी होगा देखा जाएगा। इसी उम्मीद से पायलट ने प्लेन को रनवे पर लैंड करा दिया। धीरे धीरे ये प्लेन रनवे पर फिसलते हुए रुक गया। सभी लोगों की जान बच गई। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनने जा रही है, जिसका नाम है रनवे 34। हालांकि जिस रनवे पर यह प्लेन लैंड किया था वो रनवे 32 था, ना कि 34।
तो ये थी एक सच्ची कहानी रनवे 34 या कहें ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 555 की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।